हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था कि एक तरीके से मैंने वैसे तो हमारे एक तरीके से चैप्टर ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया था, बट एनीवेज क्या हो गया, सारा वीडियो हमारा एरर हो गया। तो मैंने जो वहाँ पे जब लास्ट वीडियो दिया था मैं वहाँ पर मैंने देखा था कि मैंने क्वेश्चन कराया था कि बेसिकली क्वेश्चन हमने किस टाइप का देखा था कि अगर मेरे पास सबसे पहले सारी चीज़ों को रिकॉल करा देता है। सबसे पहले हमने 3D में क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद हमने जब जैसे इक्वेशन लिखना सीखा, इक्वेशन लिखने में बेसिकली दो टाइप होता है, एक तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म होता है या फिर पॉइंट पैरेलल फॉर्म बोलो, या बेसिकली हम बोलते हैं वन पॉइंट पैरेलल फॉर्म बोलते हैं या फिर 2 पॉइंट फॉर्म होता है। पॉइंट पैरेलल फॉर्म में दो तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। पहला होता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म इस एक्स वाई जेड से सॉल्व करना, और दूसरा होता है मेरे पास वेक्टर से सॉल्व करना। वेक्टर बेसिकली आई कैप जे कैप के कैप का यूज करके सॉल्व करना। सिमिलरली 2 पॉइंट फॉर्म में भी क्या होता है मेरा, उसको भी दो तरीके से सॉल्व होता है, तो कार्टेशियन से होता है, क्या होता है वेक्टर से सॉल्व होता है। कैसे होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पॉइंट पैरेलल फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से क्या हो रहा है पास करा और किसी वेक्टर से क्या हो पैरेलल गिवन हो, देन उस केस में अगर मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो सिंपली हम कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए वेक्टर क्या है, लेमडा क्या है, बी वेक्टर क्या है, ये सब पता है हमें। अगर मान वहीं पे अगर मेरे पास कोई लाइन अगर किसी दो फिक्स पॉइंट से अगर मेरे पास बेसिकली पास कर रहा होता है, दो फिक्स पॉइंट से अगर मेरे पास अगर पास कर रहा होता है, उस केस में अगर मुझे उस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो सिंपली क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। नो डाउट है, ये हमें पता है कैसे ये फॉर्मुला, ये हमने ऑलरेडी मैंने वहाँ पे एक तरीके से हिंट दे दिया था कि कैसे हमें सॉल्व करना है। आई होप से सॉल्व हो गया होगा। हम अब बेसिकली मेन मुद्दा ये होता है ना कि फॉर्मुला में हमें पता होना चाहिए कि आर वेक्टर में ए वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी क्या होता है। आर वेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो भी हमने जनरल पॉइंट को कंसीडर किया उसका कोऑर्डिनेट होता है, और मैं ऑलरेडी बता चुका जो भी पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स वाई और जेड होता है। बेसिकली ये हमें पॉइंट पता है। उसके बाद हमने देखा था ए वेक्टर क्या होता है, बेसिकली जो फिक्स पॉइंट होता है ना, जिस भी लाइन से अगर मेरे पास फिक्स पॉइंट से अगर पास कर रहा हो तो उसे हम बोलते हैं ए वेक्टर। बी वेक्टर बेसिकली क्या होता है, मतलब जो अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ पॉइंट पैरेलल फॉर्म में जो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता है। बी वेक्टर क्या होता है, बेसिकली जो लाइन इस वेक्टर के क्या होता है पैरेलल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बी वेक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से डायरेक्शन हमें बताता है इस लाइन का। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर हमने देखा था कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो पॉइंट पैरेलल फॉर्म में एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी आता। तो यहाँ पे जो ए बी सी आता है ये बेसिकली क्या होता है, वो डायरेक्शन रेशियो बताता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें पता होना चाहिए कि एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी में जो ए बी सी जो बेसिकली होता है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन रेशियो बताता है। कैसे बताते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्यों डायरेक्शन रेशियो बताता है, बिकॉज ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन ये बना, जो मेरे पास वेक्टर है वो किसके इक्वेशन से बना, डायरेक्शन रेशियो के इक्वेशन से। तो हमने बनाया क्या बनाया, ये इसका वेक्टर का इक्वेशन बनाया। फिर इसके बाद हमने देखा था कि 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म बेसिकली क्या था। 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म वो होता है कि अगर कोई लाइन किसी दो फिक्स पॉइंट से अगर मेरे पास पास कर रहा हो, देन उस केस में अगर मुझे उसका इक्वेशन लिखना है तो कैसे इक्वेशन लिखता है ये हमने देख लिया। अब हम फिर मैंने एक दो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी करा दिया था। एक तरीके से हमें बेसिक जो क्वेश्चन होता है ना कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे इक्वेशन लिखना है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे कि फॉर्मुला में जो भी यहाँ पे नाम होता है ना ये सारा हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक एडिशनल पॉइंट बताया था कि अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर आपस में बेसिकली अगर पैरेलल गए होते हैं उनका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, आपस में प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मींस इक्वल A2 अपॉन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू क्या होता है C1 अपॉन C2 इक्वल टू क्या होता है लैम्डा, या फिर ये कि हम बोल सकते हैं आपस में क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं। ये हमें पॉइंट क्लियर है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमें देखते हैं। मैंने बेसिकली जो लास्ट वीडियो था हमारा उसके अंदर मैं देखा था एक क्वेश्चन मैंने करा था कि इसमें 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म अगर मुझे गिवन हो कैसे उसमें क्वेश्चन दे सकता है वो हमने देख चुके हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, इजीली क्या होता है हमें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं कराना, अब हम चलते थोड़ा सा एक स्टेप आगे। मैंने अब लग रहा हो यार ये क्वेश्चन तो बहुत कम करना है, क्वेश्चन अभी बहुत ढेर सारे आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलेंगे अपना हायर लेवल में। बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points, equation of line to find the vector equation of line passing through the points। let us say हमारे पास गिवन है passing through the points, passing through the points मेरे पास let us say p गिवन है, let us say 1, 2, -1 एंड क्या ये क्वेश्चन मैं करा दिया था या फिर नहीं कराया था कि पता नहीं यार, मुझे तो प्रीवियस वीडियो में तो पता नहीं कराया था या फिर ठीक है नहीं कराओ या फिर देख लेना। अगर मुझे नहीं लग रहा मैंने कराया था प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि जो मैंने वीडियो लास्ट दिया था उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था। एंड जो क्यू पॉइंट बेसिकली है वो मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया जिससे हमें लगा कि हाँ यार एकदम फ्रेश हो जाए, जो हमने पीछे जितना भी हमने सारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ना एकदम एक बार पूरा रिकॉल हो जाए। हमें बेसिकली करना क्या है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड क्यू। मींस मेरे पास क्या बोला क्वेश्चन को देख सबसे पहले देख के हमें समझना है कि ये 1 पॉइंट का क्वेश्चन 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, फिर 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो मुझे पता है एनीवेज वो मुझे क्या बोलेगा, जो लाइन हो क्या होगा तेरे पास पैरेलल होगा किसी वेक्टर को, ऐसा कुछ देगा क्वेश्चन, या फिर बोला कि इस डायरेक्शन के अंदर पैरेलल, ऐसा कुछ हमें वर्ड वहाँ पे देगा तो हमें पहचान देंगे कि हाँ ये पैरेलल पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। और वहीं पे अगर मुझे 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन को अगर पहचाना तो सिंपली मुझे क्या करेगा 2 पॉइंट देगा और बोलेगा उस लाइन का इक्वेशन लिख। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन
कि हमें हमें यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट क्या गिवन है यहाँ पे पी एंड क्यू बिल्कुल गिवन है। मींस मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे को 2 पॉइंट कभी भी गिवन हो, मींस डायरेक्टली मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 पॉइंट पहले फॉर्म का क्वेश्चन गिर रहा है। मींस ये क्या हमें बोल रहा है, कोई एक लाइन है तेरे पास जो क्या करे 2 पॉइंट से क्या करे पास कर रहा है। एक का नाम है पी, दूसरे का नाम है क्यू। पी के कोऑर्डिनेट गिवन है मुझे 1 2 -1 एंड लेटर से क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 1 एंड 1। ये मुझे यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे मुझे गिवन है पी का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, क्यू का मुझे यहाँ पे गिवन है। मुझे सिंपली करना है कि मुझे इसका लिखना है वेक्टर, इस लाइन का क्या करना है मुझे इक्वेशन लिखना है। और कैसे लिखना है वेक्टर में, सिंपली मुझे पता है फॉर्मुला क्या होता है। अगर 2 पॉइंट मेरे पास गिवन और किसी कोई लाइन क्या हो, किसी कोई लाइन अगर मेरे पास 2 फिक्स पॉइंट्स अगर पास कर रहा हो तो सिंपली उस लाइन का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। याद है या फिर सब कुछ भूल गया 2 दिन के अंदर? आई होप सो याद होगा कि अगर मेरे पास कोई मैं एक बार सारी चीज़ों को रिकॉल करा रहा हूँ अगेन, ठीक है। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया ना बेसिक सा, कि सारे क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा ना उसको एक बार पूरा रिकॉल हो जाए। मेरे पास कोई 2 पॉइंट गिवन है, सिंपली अगर मेरे पास कोई लाइन अगर पास करो, सिंपली अगर उस लाइन का इक्वेशन लिखना तो किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। नो डाउट ये हमें पता है। अब हमें सिंपली करना क्या, आर वेक्टर, अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, फॉर्मुले के अंदर प्लेस करना आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, बेसिकली पहला फिक्स पॉइंट का देश। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। पी को कितना हो गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस कितना हो के कैप। नहीं समझ में, बेसिकली जो ए होता है, ए क्या होता है, पहला फिक्स पॉइंट होता है। जो बी होता है वो क्या होता है, दूसरा फिक्स पॉइंट होता है। यहाँ पे मेरे पास जो दो पॉइंट पैरेलल फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है, सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन, उसमें सॉरी पैरेलल 2 पॉइंट फॉर्म का जो हमारे पास क्वेश्चन होता है बेसिकली, उसके अंदर बी क्या होता है, सेकंड फिक्स पॉइंट होता है, और जो ए क्या होता है, फर्स्ट फिक्स पॉइंट होता है। यहाँ पे ये मत समझ लेना जो यहाँ पे बी वेक्टर गिवन वो पैरेलल वाला गिवन, नहीं, वो सिर्फ हमारा 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म में होता है। कि मेरे पास जो बी वेक्टर वहाँ पे इंडिकेट क्या करता है, पैरेलल को इंडिकेट करा था, कि उस लाइन के उस जो लाइन होगा बेसिकली क्या होगा, पैरेलल होगा इस वेक्टर से। बट हमारे पास 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, जो बी होता है वो क्या होता है, हमें सेकंड फिक्स पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होता है। तो पी मैंने लिख लिया। क्यू मेरे पास क्या हो गया, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख लिया। सिंपली मैं यहाँ पे पुट करूंगा आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर के जगह क्या होगा, पहला फिक्स पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर मेरे पास क्या है यहाँ पे क्यू, बी वेक्टर इंडिकेट फॉर सेकंड फिक्स पॉइंट, ए वेक्टर इंडिकेट फॉर फर्स्ट फिक्स पॉइंट। आई होप सो पॉइंट ये पॉइंट क्लियर होगा। सिंपली कुछ नहीं कर रहा मैं एक बार इक्वेशन के अंदर लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, इजीली मेरे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। फॉर्मुला अच्छे से याद होगा, मैंने जो भी एक पॉइंट वहाँ पर बताया था, अगर समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, पूरा समझ में आ जाता है। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कंफ्यूजन होगी, ढूंढते रह जाओ कि ए क्या है, बी क्या है, लेमडा क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है। ये सब यहाँ इसलिए बोला कि जो भी मैंने वहाँ पे पढ़ा है अच्छे से उस नोट को एक बार रिवाइज कर लेना, फिर क्या करना इस वीडियो को देखना, ताकि क्या इजीली सारा कुछ समझ में। आई नो 2 दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट हमारे पास एक तरीके से जितना जल्दी हो सके सिलेबस को हम फटाफट कंप्लीट करें, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास, मैं ये नहीं कि कह रहा हूँ कि मैं फटाफट करूँगा तो पूरे सिलेबस को कि भगाते हुए ले जाऊँगा, नहीं, हम जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा हम स्पीड को क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। मीन्स वीडियो का जो हमारे पास है ना, वीडियो क्वांटिटी क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देंगे। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या है, यहाँ पे बी सेकंड फिक्स पॉइंट क्या है, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर क्या गिवन, ए वेक्टर को क्या होगा, फिर पहला फिक्स पॉइंट क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। हमेशा याद रखना, कभी भी बीच में नेगेटिव लगाओ ना, वेक्टर लिखते हो तो हमेशा ब्रैकेट पे लगे, क्योंकि साइन हमेशा चेंज होता है। कैसे देखो इसको, फिर सिंपली हम सॉल्व करते हैं आई क्या। अगर ये सिंपली पॉइंट पैरेलल फॉर्म में क्वेश्चन होता तो मैं एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन इसके आगे हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमें 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म के क्वेश्चन में हमें ध्यान से सॉल्व करना है इसको। आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा, ये हो गया मेरे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया माइनस आई कैप, ये हो गया माइनस 2 जे कैप, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के कैप। अगर मैं सिंपली ब्रैकेट में नहीं लिखता, अगर सिंपली ऐसे लिख देता तब तो पूरा कचरा हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता यार यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो रहा है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ताकि मेरा प्लस माइनस क्या हो हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमें सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना, लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा और सॉल्व कर दूंगा, बस हो गया। बस मेरा काम बस यही था, इक्वेशन लिखना, आगे तो काम क्या है, कैलकुलेशन है। माइनस के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस कितना हो गया, अगेन के कैप। सॉल्व करते हैं यहाँ से, फाइनली कितना हो गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप माइनस आई कैप कितना हो गया, आई कैप, जे कैप माइनस 2 जे कैप कितना हो गया, माइनस जे कैप, के कैप प्लस के कैप कितना हो गया, 2 के कैप। तो फाइनली मेरे पास और जो उस लाइन का जो इक्वेशन है वो कितना निकल के, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इस तरीके से वेक्टर में आ गया। और अगर यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन लिख देता ऑल्सो रिड्यूस इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर मैं यहीं पे लिख देता क्वेश्चन में ऑल्सो रिड्यूस इन कार्टेशियन, सीएफ लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखते हैं, सिंपल सी बात पता है मुझे, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, अगर 2 पॉइंट मेरे पास 2 पॉइंट पैरेलल फॉर 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, तो सिंपली उसका कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मुला क्या होता है, एक्स माइनस x1, यहाँ पे लिख रहा हूँ CF इंडिकेट फॉर कार्टेशियन फॉर्म x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 होता है। क्या लिख दिया, अरे यार ये कुछ नहीं लिखा, ये सिंपली क्या होता है, फॉर्मुला होता है मेरे पास कि अगर कभी भी तेरे पास कोई लाइन अगर किसी 2 फिक्स पॉइंट से अगर पास कर रहा होता है, उस केस में क्या होता है कि
अगर तुझे इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना तो सिंपली क्या होता है, ये फॉर्मुला होता है x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 इक्वल z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 होता है। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब ये बता मुझे यहाँ पे x y z क्या है। ये x y z बेसिकली क्या था, जो भी तूने इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट को कंसीडर किया होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y z यहाँ पे गिवन है। अब ये x1 y1 z1 क्या है और ये x2 y2 z2 कौन है यार, ये मुझे कैसे पता चलेगा। मैं सिंपली बोलूँ, जो तरफ पहला पॉइंट होगा वो x1 y1 z1 होगा, जो दूसरा हमारे पास 6 पॉइंट होगा वो क्या होगा, x2 y2 z2 का नोट आउट। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना और सॉल्व करना है, ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला, अब मैं यहाँ पे आई कैप 1 2 और -1 है, जो फर्स्ट पी है उसको मैंने, ये मेरे पास क्या होगा x1 y1 और ये मेरे पास क्या होगा z1। मैं कर सिंपली मैं ये क्या होगा x1 y1 z1 होगी, और जो मेरे पास क्यू पॉइंट है बेसिकली क्या, मेरे पास 2 1 1, ये जो सेकंड फिक्स पॉइंट है इसका क्या नाम होगा, x2 y2 और z2 का। नहीं समझ में आ रहा है यार, कुछ नहीं करना, सिंपल जो तेरा पहला फिक्स पॉइंट होगा उसका x1 y1 z1 होगा, दूसरा जो तेरा फिक्स पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2 z2 का। दैट्स इट, वही तेरे को लेना है, यहाँ पे पुट कर देना। तो x1 मेरे पास बेसिकली क्या है 1 डिवाइड बाय x2 बेसिकली क्या है 2 माइनस x1 क्या है मेरे पास 1 ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, y1 मेरे पास क्या कितना गिवन है 2 डिवाइड बाय z, अरे यार सॉरी यहाँ पे y2 माइनस y1 होगा, सॉरी y2 माइनस y1, ठीक है गलती से मिस्टेक होगा। y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 डिवाइड बाय क्या होता है z2 माइनस z1। तो y2 मेरे पास क्या गिवन है 1, y1 क्या गिवन है मेरे पास -2 इक्वल टू कितना हो गया z माइनस z1 क्या गिवन है मेरे को -1 डिवाइड बाय z2 क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 1 माइनस z1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है -1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हो गया x माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया 1 y माइनस 2, y 1 माइनस 2 बेसिकली कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया z माइनस माइनस कितना हो गया +1 डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस माइनस कितना हो गया +1 करूँगा कितना हो गया 2। तो फाइनली मेरे पास ये आ गया कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारे पास किसके अंदर आ गया, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी आ गया। तो कैसे कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सिंपली x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 में एकदम सिंपल होता है, सिंपली लिखा है मैंने, फॉर्मुला लिखा और उसके अंदर क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। बस पहचानना, हम देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता है क्या, इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फॉर्मुला ये रट लेना, या फिर ये नहीं कि दो पॉइंट, अगर मेरे पास कोई लाइन अगर दो फिक्स पॉइंट से पास करोगे तो सिंपली ये फॉर्मुला, लेकिन ये रटना नहीं है, सिंपली हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि एक एक वर्ड का इंडिकेट क्या करे, मीनिंग क्या है एक तरीके से, ठीक है। पॉइंट और सिंपली यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म है ये एक एक वर्ड का हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे x1 y1 z1 कौन होगा, x2 y2 z2 कौन होगा, वो हमें देख के पता होना चाहिए। आई होप हमने जो हमने पढ़ा अभी तक उसको मैंने एक बार रिकॉल करा लिया कि 2 पॉइंट फॉर्म को, सॉरी पैरेलल बोलता हूँ बार बार, 2 पॉइंट फॉर्म को अगर कभी भी क्वेश्चन है, मेरे को इक्वेशन अगर लिखना तो कैसे लिखते हैं, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म के क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका, कैसे हमें करना, कैसे हम किया जाता है, हम अभी तक देख चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन। तो एक तरीके से मैं बेसिक एक तरीके से बता दें जिससे क्या सारी चीजें एक बार रिकॉल हो गई और याद आ गया, एकदम फ्रेश हो गया सारी चीजें। अब हम चलते हैं एक बार नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है बेसिकली वो देखते हैं कि किस टाइप का इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, एक तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, दूसरा क्या वही हमें इक्वेशन लिखना होगा किसी 2 फिक्स पॉइंट से अगर पास कराओ कैसे लिखते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा बेसिकली मैं एनसीईआरटी पे चलूँ तो एनसीईआरटी के लेवल का तो हो गया है पर, लेकिन मैं चाहता हूँ और डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन कराऊँ, क्या पता अगर कहीं बोर्ड में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेसिकली वो हमें बोल रहे हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर। देखो मैं थोड़ा सा वॉइस अगर मैं वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, अगर थोड़ा मतलब लाउड बोलो, अगर बेसिकली अगर थोड़ा बहुत लो आ रहा हो तो कोशिश करना उसको, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find the vector equation of line passing through a fixed point, सॉरी फिक्स नहीं, passing through a point। देखना ध्यान से क्या कमाल का यहाँ पे घुमा देगा क्वेश्चन में। passing through a point with position vector 2 I cap minus j cap plus k cap and parallel to the line joining the points I cap माइनस जे कैप प्लस माइनस 2, या फिर यहीं पे लिख देता हूँ माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप एंड ऑल्सो रिड्यूस इन कार्टेशियन फॉर्म। हमारा क्वेश्चन देख के दिमाग घूम गया कि यार ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है फिर पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बोला ध्यान से देख क्वेश्चन को, सबको समझ में आ जाएगा हमें बोल क्या रहा है। सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन लिखना है, नो डाउट क्लियर हो गया पॉइंट। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन मींस मुझे उस लाइन का इक्वेशन लिखना है और पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इस लाइन का मीनिंग क्या हमें बता रहा है, बस मुझे इतना जानना है। ये जो मेरे पास लाइन है ना, ये इतना तो क्लियर हो गया कि मेरे पास जो हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है, लेकिन ये क्या बोला, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप
कि मुझे अब ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, फिर 1 पॉइंट पहला फॉर्म का क्वेश्चन हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए सिंपली मैंने बोला ये जो लाइन मेरे पास गिवन है यहाँ पे इसका मीनिंग बता क्या बोल रहा है। सिंपली मैंने ये बोला मुझे एक मेरे पास कोई लाइन है जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर मीन्स मेरे पास ओरिजिन से देखो लैंग्वेज घुमा दी इसने बेसिकली क्या, ओरिजिन से मेरे पास कोई भी पॉइंट है उसको मुझे पोजीशन गिवन है कितना है। लेटर से इसका मैं नाम लेता हूँ, क्रॉस कर दिया मैंने, लेटर से इस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने कुछ भी ए, जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन लेटर से 2 आई कैप, लेटर से ए क्या हम ले लेते हैं आर ले लेते हैं, नहीं फिर आर वेक्टर को वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए लेटर से कुछ भी ले लेते हैं यार, डब्ल्यू लेते हैं चलो, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मीन्स मेरे पास कोई लाइन है जिसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये पोजीशन वेक्टर यार होता क्या है? पोजीशन वेक्टर यार वो होता है जो हमें क्या ओरिजिन से क्या बताता है कि कहाँ पे मेरे पास पॉइंट लोकेटेड है, उसका हमें पोजीशन कौन बताता है, ये हमें पोजीशन वेक्टर बताता है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया इस लाइन का। अब हमें क्या बोला, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स माइनस आई कैप प्लस 4 एंड दिस। अब ये सॉरी ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है इस यार, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मेरे पास कोई लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे दिस गिवन है। अब मुझे सिंपली बोला कोई लाइन है इसका क्या है, पैरेलल है, नो डाउट ये पैरेलल होगा, ठीक है। उसका मुझे एक पॉइंट का गिवन है, तब कहा गया एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स लेटर से गिवन है माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, एंड ये मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। मैं तुझे लिख कैसे दिया? मैंने बोला यार मैंने कुछ नहीं लिखा, ध्यान से देख। ये हमें सिंपली क्या देखो ये एक तो यहाँ से मैं 100 एक चीज़ तो मैं क्लियर बोल सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई लाइन गिवन है, अगर किसी लाइन के पैरेलल है तो दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, सिंपली मुझे पता चल जाएगा ये 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म की उसी में हम ऐसा देखते हैं कि कोई लाइन और कभी भी पैरेलल वर्ड मिल जाता है ना तो हमें सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि इसमें 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन। बिकॉज क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म में तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होती कि ये पैरेलल होगा लाइन, ऐसा कुछ तो है नहीं बेसिकली। तो ये मुझे इतना तो श्योर है कि यहाँ पे मुझे गिवन है एंड पैरेलल टू द लाइन, मीन्स ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, एंड लाइन पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, मीन्स ये जो लाइन आपस में जो ज्वाइन कर रहे हैं उससे पॉइंट गिवन है आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2। ये जो मेरे पास एक लाइन गिवन है क्या ये वाला ओरिजिनल लाइन क्या है इसके पैरेलल, मुझे सिंपली इस लाइन का क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन बेसिकली मुझे ये बोल रहा है कि बेसिकली मेरे पास कोई लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के। यही लाइन क्या है किसी दूसरी लाइन के क्या है, पैरेलल, जिसका लाइन ज्वाइनिंग मुझे गिवन है माइनस आई कैप, एक पॉइंट की वजह से, एंड दूसरा लाइन ज्वाइनिंग मीन्स आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में लाइन के आपस में कनेक्टेड, उसमें बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग बोलते हैं, मीन्स आपस में ज्वाइन है लाइन। तो इसका मुझे कॉर्डिनेट गिवन आई कैप आई दिस माइनस आई कैप प्लस 4 जे दिस, और ये मुझे यहाँ पे गिवन है दिस, ये मुझे इसके कॉर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब मन में आ रहा है यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्या 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है या फिर 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन? मैं बोलूँगा सिंपल से याद रखना हमेशा, कभी भी क्वेश्चन में पैरेलल वर्ड मिल जाए तो सीधे सीधे पैरेलल हमें किसकी तरफ इंडिकेट करता है, पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन जैसा ना वैसा इसका क्वेश्चन में भी गिवन है पैरेलल पॉइंट फॉर्म पैरेलल गिवन है। तो सिंपली मुझे यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पैरेलल पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। लेकिन यार पैरेलल पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या है कि मेरे पास कोई लाइन क्या होता है, कोई मेरे पास लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल होता है, देन उसके इसमें बोलते हैं पैरेलल पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन। लेकिन उस वेक्टर का यहाँ पे मुझे गिवन होता है, तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या, उसने हमें दो पॉइंट दे रखा है, मीन्स ये लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगा जिसका नाम है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और उसका लेटर से नाम दे दिया डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास ये लाइन है, ये जो आपस में जो लाइन है वो क्या पैरेलल है किसके, दिस के लाइन ज्वाइन इस इन ये जो आपस में दो लाइन ज्वाइनिंग करे इसका क्या है, ये पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे मुझे बी वेक्टर की जगह मुझे यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? मैंने बोला जो पोजीशन वेक्टर आता है बिल्कुल आता है, सिंपली मैंने क्या एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बस घुमा फिरा देता है। सिंपली मैंने ये मुझे करना क्या है, कुछ नहीं, इसका नाम ले लिया, कुछ भी रख दिया, लेटर से इस पॉइंट का नाम ले लिया बी एंड इस पॉइंट का ले लिया सी। BC वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल दे तो मैं क्या बोलूँगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अरे यार वो सिंपली क्या कर रहा है, हमें B वेक्टर का पहले हमें क्या करता था क्वेश्चन में B वेक्टर पूरा प्रॉपर देता था, लेकिन इस बार B वेक्टर ना देके हमें सिंपली क्या किया, उसने 2 पॉइंट हमें दे दिया है। इस जो मेरे पास इस लाइन के क्या है बेसिकली पॉइंट हमें दे दिया, और हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस लाइन का मुझे वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो BC वेक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ तो सिंपली क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर B। मैं चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ BC अगर मैं निकालना चाहूँगा तो सिंपली क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ C मेरे पास इस पॉइंट क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस बी का मेरे पास क्या क्या गिवन है, माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप मुझे गिवन है। सिंपली इसको सॉल्व करते तो ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये बस कुछ नहीं लैंग्वेज में घुमा दिया, बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा तो ये हो गया आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस कितना हो गया के कैप। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2 आई कैप, ये हो गया बेसिकली माइनस 2 जे कैप, और ये बेसिकली 2 में से 1 गया बेसिकली कितना हो गया, प्लस के कैप। तो फाइनली जो मेरे पास BC वेक्टर जो था वो कितना आ गया, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस कितना हो गया, के कैप आ गया। ये मेरे पास आ गया, पहला काम तो चलो हो गया। अरे यार सिंपली किया क्या मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली मुझे क्या एक मेरे पास देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज उसने घुमा दिया, लैंग्वेज सिंपल ना देकर उसने क्या थोड़ा सा हमें घुमा फिरा के दे दिया, बाकी क्वेश्चन हमारे पास वही लैंग्वेज हमें क्या बोला है कि तेरे पास कोई, मैं वापस से सारी चीज़ों को समराइज कर रहा हूँ। तेरे पास कोई लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर तेरे को गिवन है कितना, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर देख के मेरे दिमाग में ये इंडिकेट करेगा कि यार ये
पोजीशन वेक्टर सिंपली बताता है कोई भी जो तेरे पास पॉइंट होगा उसका ओरिजिन से कहाँ पे लोकेशन है वो हमें बताता है। मीन्स लेटर से मैंने इस पर कहीं कहीं इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट मान लूंगा तो सिंपली हो गया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप था। उसके बाद बोलता है ये जो लाइन है, ये जो लेग क्या बोला, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। ये लाइन जो बेसिकली है ये पैरेलल है किसी किसी लाइन ज्वाइनिंग के। कोई मेरे पास एक लाइन ज्वाइनिंग होगा उससे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। उसके पॉइंट्स क्या गिवन है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के, यहाँ पे सिमिलरली जो भी पॉइंट गिवन है। तो ये मैंने लेटर से मान लिया बी और ये सी। अब ये बता, ये मुझे यहाँ पे क्या किया, पॉइंट दे दिया, इस लाइन जो यानी कि 2 पॉइंट दे दिया। रियलिटी में हमारे पास पॉइंट पैरेलल फॉर्म में अभी तक हम क्या क्वेश्चन को देखते हुए हैं, सिंपली हमें क्या एक फिक्स पॉइंट देता था जो कि हमें बोलता था कि पैरेलल होगा या फिर उसका डायरेक्शन होगा, हमें एक बी वेक्टर हमें प्रेजेंट देता है। लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर की जगह हमें सिंपली उसने क्या किया, 2 हमें पॉइंट दे दिया। तो हम 2 पॉइंट दे दिया तो क्या मैं ये बी वेक्टर निकाल नहीं सकता, बिल्कुल निकाल। तो इसका पोजीशन वेक्टर में सबट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास एक तरीके से वेक्टर आ गया, इसका वेक्टर आया नहीं है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया सिंपली आ गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। लाइन का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। ए वेक्टर क्या होगा, जो पहला फिक्स पॉइंट है वो कितना गिवन है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस कितना गिवन था, ये के कैप प्लस लैम्डा इंटू ये जो मेरे पास लाइन है इसका मेरे पास इसका वेक्टर क्या है, दिस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। आर वेक्टर इक्वेशन खत्म, कहानी आ गया मेरे पास इक्वेशन। किया क्या यार मैंने, कुछ भी रॉकेट साइंस है क्या, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस उसने क्या किया हमें लैंग्वेज में घुमा दिया। यार क्या बोल दिया कुछ समझ में नहीं आया, एकदम बाउंस हो गया। मैंने रुक जा, एकदम स्लो, मैंने बहुत फास्ट बोल दिया, आई नो, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से बता रहा हूँ सिंपली हमें बोल क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं वापस सारी चीज़ों को बोला, तेरे पास क्या है, एक वेक्टर हमें निकालना क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, नो डाउट ये हमें पॉइंट क्लियर है। मींस मुझे किसी लाइन का क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना, कहाँ गया ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। अब कैसे इसको सही क्वेश्चन कैसा है अब हमें देखना है। सबसे पहले मुझे इतना तो क्लियर हो गया, मुझे किसी भी लाइन का मुझे क्या करना है, इक्वेशन निकालना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। कैसे निकालेंगे, सिंपली मुझे बोला फाइंड द वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग। देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अजीबो गरीब है उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। मींस अब मैं ऑलरेडी बहुत पहले से बोलता हूँ क्वेश्चन को हाफ बाइस में क्या करो, तोड़ दो, फिर क्या करो उसको पढ़ने की कोशिश करो। ये हमें बोला इतना पॉइंट क्लियर हो गया, मुझे किसी लाइन का क्या करना है, इक्वेशन निकालना। उसके बाद हमें सिंपली क्या बोल रहा है, और फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। ये जो लाइन है ये किसी क्या कर रहा है, किसी पॉइंट से लेटर से पास कर रहा है जिसका पोजीशन लेटर से नाम, इसका नाम ले लिया पॉइंट का W, और उसका पोजीशन वेक्टर में गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये मुझे गिवन है, डायरेक्टली मुझे ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये क्या ये घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन में बोला, बट डायरेक्टली मुझे ये यहाँ से समझ में आ रहा है, कोई लाइन है मेरे पास जो किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट गिवन, उसका वेक्टर फॉर्म में गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ कितना हो गया, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा कितना हो गया 1 ये हमारे पास हो गया। तो सिंपली मुझे ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो कि मेरे पास कोई लाइन है जो क्या कर रहा है, किसी फिक्स पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जिसका क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने घुमा फिरा के दे दिया, पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया। इसके बाद आगे ट्विस्ट दे दिया उसने, क्या बोला, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। और क्या बोला, ये जो लाइन है ना बेसिकली पैरेलल है किसी के, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग मींस कोई लाइन है जो आपस में क्या कनेक्टेड है, मींस ये दो लाइन आपस में क्या ज्वाइन है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आर, द पॉइंट्स हमें गिवन है, इसका पॉइंट गिवन है दिस माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप, एंड इस पॉइंट का गिवन है मुझे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये इतना दे दिया। अब मुझे बोल रहा है कि इसका मुझे इक्वेशन, इस लाइन का मुझे इक्वेशन लिख के बताओ कैसे लिखें। तो सिंपली यार मुझे एक बात पता है, यहाँ से हम अभी कुछ टाइम पहले पढ़ के आए कि ये सबसे पहले ये पॉइंट हमें चेक करना होता है कि 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है फिर पैरेलल पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन। तो पैरेलल पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन को चेक करने का सीधा सीधा तरीका है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में पैरेलल वर्ड मिल जाए तो मुझे सीधा सीधा समझना है कि सीधा सीधा हमें ये डायरेक्टली मीनिंग यहाँ से हमें इंडिकेट करता है कि ये पैरेलल पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इस लाइन का मुझे इक्वेशन निकला है, सिंपली फॉर्मुला क्या होता है, बस आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। ये पॉइंट क्लियर है हमें। अब यार यहाँ पे मुझे बी वेक्टर तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसने सिंपली क्या किया, मुझे 2 पॉइंट यहाँ पे दे दिया। यार मैंने बोला तेरे पास अगर 2 पॉइंट अगर दे दिया इसने, ठीक, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, नो डाउट ये क्लियर है। क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी बोला पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। मींस ये दो मुझे यहाँ पे बी वेक्टर ना देके सिंपली उन्होंने क्या किया, 2 मुझे पॉइंट दे दिया। पॉइंट दे दिया, मैं यहाँ से बी वेक्टर कैसे निकाला, मैंने बोला कुछ नहीं मत कर, सिंपली इसका कुछ नाम दे दे बी, इसका नाम दे दिया सी, कुछ भी दे सकता है, इसका नाम दे आर, इसका नाम एस, सिंपली इसका पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। जैसे तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल के इस लाइन का तेरे पास वेक्टर फॉर्म आ गया। सिंपली यार कितना 2i क्या माइनस 2j क्या प्लस के, सिंपली ये क्या हो गया, तेरे पास बी वेक्टर बन गया। सिंपली फॉर्मूला डाल दे, पुट कर दे, आंसर आ गया। तो क्या बोल रहा है, मैंने बोला यार कुछ मत कर, सिंपली अगर तेरे पास कभी भी बी वेक्टर की जगह तेरे को सिंपली 2 पॉइंट बोल दे देते, अरे यार कोई लाइन है, अगर तेरे को मैंने 2 पॉइंट अगर दे दिया, मैंने पूछा इस लाइन का वेक्टर, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या हो, तो क्या निकाल नहीं सकता, बिल्कुल क्या करूंगा, सिंपली लेट से आर ले लिया, इसका नाम एस, तो सिंपली मैं पूछूंगा मुझे क्या चाहिए, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो सिंपली क्या करेगा तू, आर वेक्टर आर एस वेक्टर लिखेगा, सिंपली क्या करेगा, एस वेक्टर माइनस क्या करेगा आर वेक्टर का, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर करेगा, सिंपली मुझे आंसर दे देगा। तो वही यहाँ पे मुझे फंडा क्लियर बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन में घुमा सकता है, उससे हमें लैंग्वेज चेंज कर दिया, बट डरना नहीं है। लैंग्वेज मुझे क्या बोल रहा है कि सिंपली ये अगर ये समझ में आएगा ना, पूरा कहानी निपट गया। हमें ये बोला कि मेरे पास कोई लाइन है जो किसी, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर दे दे, पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली इंडिकेट करा किसी फिक्स पॉइंट से क्या हो रहा है, पास कर। क्वेश्चन को देख के हमें समझना आना चाहिए कि वो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है, और हमें अभी तक क्या क्या जो भी चीज़ पढ़ा उसको रिलेट हमें उससे करना है। तो मुझे ये पता चला कोई लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे गिवन है 10। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, कंसेप्ट कहीं भी डाउट ना जाए। मुझे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नया ट्विस्ट क्या आ गया, बेसिकली हमें यहाँ पे बी वेक्टर की जगह ना देके सिंपली उसने 2 हमें इसका पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया, मुझे बी वेक्टर निकालना, कैसे निकालूंगा, सिंपली क्या कि इस लाइन का मैंने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालता,
लेट से इसका नाम दिया बी, इसका नेम सी, पोजीशन वेक्टर अगर मैं बी सी निकालना चाहूँगा तो सिंपली क्या होगा, सी माइनस क्या होगा, बी होगा। सिंपली इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये बी वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट हो गया। अब मन में आ रहा होगा इसको, इसका अगर मैं आर एस नाम देता तो भी क्या मुझे बी वेक्टर, अरे यार मुझे सिंपली इस लाइन का मुझे वेक्टर चाहिए। वेक्टर कैसे मिलेगा, इसको अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे इस लाइन का वेक्टर मिल जाएगा। सिंपली मैं जाऊँगा फॉर्मूला पुट कर दूँगा, आंसर आ गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया कि हमें एक ट्विस्ट हमें क्या दे सकता है कि हमें बी वेक्टर डायरेक्टली ना देके हमें सिंपली दो अगर फिक्स पॉइंट दे देगा तो कैसे हमें दो हमें फिक्स बोलेगा लाइन ज्वाइनिंग के दो हमें पॉइंट्स देके वहाँ से हमें बी वेक्टर निकालना होगा, फिर सिंपली फॉर्मूले में क्या होगा पुट करना पड़ेगा। कैसे हम किया जाता है ये हमें क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन बोला इसको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर भी, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कैसे करते हैं। सिंपली अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म पे लिखना है सी एफ, अगर मुझे इतना तो पता चला 1 पॉइंट पहले फॉर्म का क्वेश्चन है। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर मुझे लिखना है सिंपली उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू क्या होता है जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई सी होता है। नो डाउट ये हमें क्लियर। यहाँ पे एबीसी क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन रेशियो इंडिकेट करता है। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या इंडिकेट करता है, हमें जो लाइन है बेसिकली जो हमारे पास जो फिक्स जो लाइन है जिस फिक्स पॉइंट से पास कर उसका कोऑर्डिनेट, और ये एक्स वाई जेड क्या होता है जो हमने पॉइंट वहाँ पे कंसीडर करूंगा। लेटर से और कोई भी लाइन अगर मैं कोई भी पॉइंट वहाँ पे कंसीडर करता हूँ उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। तो सिंपली ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन देखना और यहाँ पे डायरेक्शन एबीसी का वैल्यू क्या होगा वो हमें देखना है। तो सिंपली हमें पता है अब यहीं से अब हमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें डायरेक्ट इक्वेशन को देख के, जैसे वेक्टर को इक्वेशन को देख के अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं वो देखना ध्यान से। अब मुझे पता है एक्स वन वाई वन जेड वन चाहिए। तो सिंपली क्या होगा, जो मेरे पास फिक्स पॉइंट है जो पास करा बेसिकली उसको पोजीशन वेक्टर क्या है, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर मैं उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ कितना होगा, टू माइनस वन और ये कितना होगा वन। यही मेरे पास क्या होगा एक्स वन वाई वन जेड वन होगा। नो डाउट ये क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्स माइनस एक्स वन कितना है टू इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन कितना गिवन है माइनस वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन कितना गिवन है वन। अब यहाँ पे लग रहा है एबीसी क्यों नहीं लिखा यार, मैंने एबीसी इसलिए लिखा बिकॉज तुझे पता है यहाँ पे एबीसी का वैल्यू क्यों नहीं लिखा। मैंने बोला ध्यान से देख, जो तेरा ये बीसी है, बीसी जो बीसी का तेरे पास जो लाइन होता है, ये जो तेरे पास सिंपली यहाँ पे उसने क्या किया हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। उसका फिर जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे बी वेक्टर मिला टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। यही जो मेरा बी वेक्टर होता है बेसिकली यही मेरे पास क्या होता है डायरेक्शन इशू होता है। तो सिंपली डायरेक्शन अगर मुझे यहाँ पे बी वेक्टर गिवन है टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप हमें गिवन है, इसका अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना सिंपली क्या होगा टू माइनस टू वन है। ये क्या कर दिया तूने, मैंने बोला अगर तेरे पास कोई वेक्टर अगर प्रेजेंट हो, अगर तुझे उसका डायरेक्शन रेशियो अगर तुझे लिखना हो सिंपली क्या होता है उसका आई कैप का क्वेश्चन, जे कैप का क्वेश्चन और के कैप का क्वेश्चन होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डायरेक्शन रेशियो में। तो सिंपली क्या होगा ए का वैल्यू कितना गया टू, बी का वैल्यू कितना गया माइनस टू और सी का वैल्यू कितना गया वन। ये मेरे पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें बेसिक तो ये हमने कार्टेशियन फॉर्म देख लिया। तो यहाँ पे हमें अच्छे से आना चाहिए, हमें पता हो। देखो इसलिए मैंने बोला डर कि बी वेक्टर का क्या मीनिंग होता है, ए वेक्टर क्या, हमें मीनिंग अगर अच्छे से पता होता है हम इजीली क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व किया आई होप से क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अगर मुझे यहाँ पे देखो एक्स वन वाई वन जेड वन तो क्लियर हो गया पॉइंट। अगर मुझे सिंपली अगर ए बी सी का अगर मुझे वैल्यू ले ए बी सी क्या था डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन से हम कैसे निकालेंगे, सिंपली मुझे पता है ये जो लाइन जिस भी लाइन के पैरेलल होगा सिंपली जो उसका वेक्टर होगा उसका क्वेश्चन आई कैप जे कैप के कैप जो होगा बेसिकली वही मेरे पास क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा। सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया इसका। और ये जो लाइन था मेरे पास बी सी या फिर कोई भी होता आर एस या फिर डब्ल्यू है, इसका मेरे पास पोजीशन वेक्टर, इसका मेरे पास वेक्टर कितना है टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप। यही क्या होगा, इसी का क्वेश्चन क्या होगा मेरे पास डायरेक्शन रेशियो का। सिंपली हमने यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया क्वेश्चन कि हमें कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे मतलब कि अगर मेरे को दो पॉइंट अगर दे दे डायरेक्ट मुझे बी वेक्टर ना देके अगर बेसिकली सिंपली अगर मुझे दो पॉइंट अगर क्वेश्चन को दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट मुझे गिवन था तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलते इसका इसी में मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ जिससे क्या हो जाए हमारा थोड़ा सा क्लैरिटी क्लियर हो जाए, एकदम कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन में। ये बोलना चाह रहा हूँ ना, ध्यान से देखना, लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि अगर मेरे को कभी भी दो पॉइंट अगर गिवन हो सिंपली अगर मुझे बी वेक्टर अगर मुझे निकालना हो कैसे निकालते उसका पोजीशन, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा सिंपली मुझे इस लाइन का बी वेक्टर आ गया, गॉट माय पॉइंट। सिंपली फॉर्म में पुट कर दूंगा, आंसर आ गया। अब हमें एक चीज यहाँ पे आना चाहिए कि अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन गिवन उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं वो डायरेक्टली मुझे इस वेक्टर को देख के यहाँ पे लिखना आना चाहिए। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म अगर कभी भी गिवन हो तो मुझे अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए। डायरेक्टली हमें आना चाहिए नहीं कि मैं उस लाइन को देख रहा हूँ कि एक्स वन वाई वन जेड वन कौन होगा, इसका डायरेक्शन इशू क्या नहीं। अगर मेरे पास सिंपली अगर कोई हमें वेक्टर इक्वेशन लेटर से अगर मुझे ये गिवन है, अगर मुझे इसको देख के अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है कैसे लिखते हैं ये हमें अच्छे से डायरेक्टली आना चाहिए। गॉट माय पॉइंट। डायरेक्टली कैसे आएगा ठीक है वो मैं बता दूंगा। अभी हम एक दो क्वेश्चन इस पर मैं और करा दूंगा जिससे हमें पता चल जाए कि अगर मेरे पास वेक्टर इक्वेशन अगर गिवन हो सिंपली अगर मुझको डायरेक्शन से हम कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है वो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम चलते इसका एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हमारे पास आ जाए, ठीक है ठीक है बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास फिर बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द, देखो रटना नहीं है बेसिकली कुछ भी यहाँ पर रटना नहीं, सिंपली एक एक चीज़ हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। फिर ठीक है यार क्या ठीक है बोल रहा हूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द वेक्टर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है चलो पासिंग थ्रू द पॉइंट। मैं सोचा था इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर लेटर से हमें गिवन है आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस थ्री कैप ले लूँ, चलो ले लेते हैं माइनस थ्री के कैप एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग
पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, थोड़ा सा जब मैं ट्विस्ट दे दिया यहाँ पे 4k कैप, एंड ये आई कैप है, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस कितना गिवन है 4k कैप, एंड हमें लेटर से गिवन है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, एंड ऑल्सो reduce in Cartesian equation इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना, ठीक है। ये एक तरीके से हमारा एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ये हमें पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे सॉल्व करना है हमें ऑलरेडी पता है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट जो हमारे पास वैरायटी है, नेक्स्ट वैरायटी हमें क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ, नेक्स्ट वैरायटी से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कभी भी वेक्टर फॉर्म गिवन, अगर मैं उसको बोलूँ कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए, कैसे क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं समझे। मैं बोलना चाहता हूँ अगर तेरे को सिंपली कोई आर वेक्टर यहाँ पे दे दे, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे गिवन क्वेश्चन ना देके सिंपली आर वेक्टर तेरे को यहाँ पे दे, उसने बोला इसको राइट इन कार्टेशियन फॉर्म, क्या उसको लिख पाएगा, मतलब बिल्कुल लिख पाऊंगा, क्यों, क्योंकि यार कार्टेशियन फॉर्म में लिखना कौन सी बड़ी बात है, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई इक्वल टू वाई, जो भी यहाँ पे जैसा इक्वेशन गिवन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला, अगर 1 पॉइंट फॉर्म होगा तो 1 पॉइंट फॉर्म का, 2 पॉइंट फॉर्म होगा तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा, और इसके देखिए वेक्टर को देख के मैं ऐसे पता करूँगा x1 y1 z1 कौन है, ABC, या फिर जो भी मेरे को गिवन होगा उससे मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, उस वजह से प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट। छोटा सा यहाँ पे टॉपिक लिख लेना, टॉपिक क्या लिखना, ठीक है, लिख लो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ VF टू कार्टेशियन फॉर्म एंड वाइस वर्सा इंडिकेट फॉर CF टू VF वेक्टर फॉर्म। बेसिकली ये हमें बोल क्या रहा है, वाइस वर्सा मतलब पता नहीं कि अगर मैं A से B जाऊंगा तो मुझे B से भी क्या करना, वो A से मुझे आना पड़ेगा, उसे हम वाइस वर्सा बोलते हैं, मीन्स अपोजिट उसका। अगर मुझे सिंपली डायरेक्ट अगर मुझे दे दिया उसने, अगर मान लो इसी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हमने अभी तक जो सॉल्व किया, अगर मैं उसको डायरेक्टली दो, अगर मुझे आर वेक्टर लेटर से उसने दिया मुझे 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड सॉरी ये मुझे गिवन है प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर की जगह मैं क्या दूँ, लिया था उसी का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 8k कैप दे दिया। मैंने बोला ये मेरे को गिवन आर वेक्टर, मैंने बोला राइट इन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हम कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को। मैंने बोला क्या आप दे दिया, ये पागल हो गया क्या, मुझे सिंपली इक्वेशन देखिए मेरे को बोला कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिख, मैंने बोला सब बिल्कुल लिख सकता है, तो डायरेक्टली हमें लिखना है, कैसे मुझे लिखना है, पहले तो तुझे ये पता करना पड़ेगा ये 1 पॉइंट फॉर्म है या फिर 2 पॉइंट फॉर्म का, 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है फिर 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, कैसे हमें सिंपली पता चलेगा। देख आर वेक्टर इक्वल मुझे गिवन है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 कैप प्लस लेमडा इक्वल 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप मुझे गिवन है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे गिवन है। अब इसको देख के सिंपली तुझे पता करना है कि 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा या फिर 2 पॉइंट फॉर्म क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, अरे कभी भी अगर उसको डायरेक्ट अगर मुझे देगा ना क्वेश्चन में कि इसको कन्वर्ट कर, अगर 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो सिंपली मुझे ऐसे देगा। 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता है, क्या इस फॉर्मेट में है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में। अगर उसे 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन देना होता तो वो सिंपली ऐसे देता, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे वहाँ पे हमें इंडिकेट करता है गॉड। तो ऐसा कुछ फॉर्म चेक कर लेना, जो हमारा फॉर्मुला ना सिंपली वो यहाँ पे लिखना और सिंपली देखना कि किस फॉर्मुले की तरह दिख रहा है, इसलिए हमें फॉर्म चेक करना है कौन से फॉर्म का क्वेश्चन है। मीन्स अगर कभी मुझे आर वेक्टर दे दिया फिर कार्टेशियन इक्वेशन कैसा भी मुझे गिवन हो, अगर इसी की जगह मेरे पास कार्टेशियन ठीक है वो तो देखेंगे आगे, मेरे पास सिंपली हमें क्या करना है फॉर्म चेक करना है, ये किस टाइप का इक्वेशन लग रहा है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर का फॉर्म है, सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया। अगर मान लो ऐसा कभी नहीं करेगा कि हमें ये, अगर मान लो अगर मुझे सेकंड फॉर्म दे रहा तो सिंपली क्या करता है यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसा कुछ लिखा होता तो मैं उससे बोलता क्या ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन, तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। अब मुझे सिंपली यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, तो 1 पॉइंट फॉर्म के अंदर मुझे कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो सिंपली मुझे पता है कार्टेशियन फॉर्म का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, एक्स माइनस एक्स1 डिवाइड बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई1 डिवाइड बाई बी इक्वल टू क्या होता है जेड माइनस जेड1 डिवाइड बाई क्या होता है सी होता है। ये पॉइंट मेरे क्लियर है। ए बी सी मेरे पास क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है, x1 y1 z1 क्या होता है फिक्स पॉइंट होता है। अब इसको इक्वेशन को देख यहाँ पे ये कैसे पता चला, सबसे पहले तो मुझे पता ये क्या है बी वेक्टर है, बी वेक्टर इक्वेशन क्या होगा मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप है, नो डाउट। अब मुझे पता है जो बी वेक्टर जो मेरे पास होता है वो क्या होता है डायरेक्शन हमें बताता है, कोई भी लाइन होता है उसका डायरेक्शन बताता है, और अगर इसी का अगर मैं कोफिशिएंट ले लूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा कितना हो गया मेरे पास 3 2 माइनस। अरे यार कुछ नहीं यार, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को हम आगे पीछे क्या करें गोल गोल घूम रहे हैं, सिंपली हमारा काम क्या है सिंपली इक्वेशन लिखना और कुछ नहीं। तो बस हमें सिंपली पता है कि अगर मुझे डायरेक्टली अगर मुझे इक्वेशन दे दे तो हमें करना क्या है, जो मेरे पास ये क्या इंडिकेट करता है बी वेक्टर, हमें पता होना चाहिए हमें ये क्या इंडिकेट करता है बी वेक्टर। बी वेक्टर का काम क्या होता है बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन बताना, या फिर क्या होता है जो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है जो ये वेक्टर होता है, अगर मैं उसी का क्वेश्चन ले लूँ आई कैप जे कैप के कैप का क्वेश्चन ले लो तो मुझे डायरेक्शन निश्चित देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, चलो मीन्स एबीसी का वैल्यू हो गया। अब दूसरा बच्चा x1 y1 z1 का वैल्यू निकालना, x1 y1 z1 का मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है ये जो मेरे पास गिवन है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये बेसिकली क्या है मेरे पास ए वेक्टर है।
ए जो मेरे पास वहाँ पे वेक्टर होता था, ए वेक्टर हमें क्या इंडिकेट करता है, कोई भी मेरे पास लाइन अगर किसी फिक्स पॉइंट से अगर पास कर रहा होता है उसी को कौन बताता है, हम लोग ए वेक्टर बताता है। उसका मेरे पास क्या गिवन है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 की कैप, ये मेरे पास ए। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ तो कितना हो गया 5 2 और माइनस 4, ये बेसिकली क्या हो गया x1 y1 और ये z1 हो गया पॉइंट। सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा x माइनस कितना हो गया 5, ए मेरे पास कितना गिवन है 3 इक्वल टू y माइनस y1 मुझे कितना गिवन है 2 डिवाइड बाई बी मेरे पास कितना गिवन है 2 z माइनस z1 मेरे पास कितना गिवन है सॉरी z1 मेरे को गिवन है माइनस 4 डिवाइड बाई सी मेरे पास कितना गिवन है माइनस 8। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया x माइनस 5/3 इक्वल टू y माइनस 2/2 इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास z माइनस माइनस कितना हो गया प्लस डिवाइड बाय कितना हो गया -8। आंसर एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो सिंपली डायरेक्टली अगर मेरे को कोई इक्वेशन दे दे और बोले इसको कार्टेशियन इक्वेशन में लिख, या फिर हमें बोल दे वेक्टर फॉर्म में लिख, कैसे लिखना है। अगर मुझे यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में देखे मुझे पूछ रहा है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिखना है, हमें ये पता होना चाहिए ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ए वेक्टर होता है, ये क्या होता है बी वेक्टर होता है, ये पता है हमें ए वेक्टर क्या होता है, हमें फिक्स पॉइंट के बारे में। इसलिए मैंने बोला था कि जो मेरे पास फॉर्मुला होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, या फिर जो भी फॉर्मुला मेरे पास आता है उसका हर एक का मुझे मीनिंग पता होना। ए वेक्टर क्या पता था, फिक्स पॉइंट पता था, मैं चिल्ला के बोल रहा था। ए वेक्टर क्या होता है, फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बताता है। बी वेक्टर क्या होता है, जो लाइन मेरे पास बेसिकली जो पैरेलल है उसका मुझे यहाँ पे क्या होता है, उसका मुझे वेक्टर फॉर्म बताता है। या फिर अगर मैं इसी का अगर मैं जो बी वेक्टर का अगर मैं कोफिशिएंट ले लूँ आई कैप जे कैप के कैप का, अगर मैं सिंपली यहाँ पे कोफिशिएंट ले लेता हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, उसका डायरेक्शन इशू देता है। बिकॉज क्यों मेरे को इसका डायरेक्शन इशू मुझे देता है, अगर मैं इसका आई कैप जे कैप के कैप का अगर कोफिशिएंट लेता हूँ तो सिंपली क्यों मुझे इसका डायरेक्शन इशू देता है, बिकॉज जो बी वेक्टर होता है वो डायरेक्शन इशू के कोऑर्डिनेट से ही मेरे पास क्या होता है, इसका वेक्टर हमें फॉर्म होता है। बस हमें ये देखना चाहिए ए कौन है बी कौन है, बस सिंपली उसको अगर मुझे ये पता चल गया ना कि ए और बी कौन है, वो कैसे पता चलेगा हमें ऑलरेडी पता है। तो मुझे बस ए और बी को ध्यान देखना और सिंपली यहाँ पे पुट कर देना। अगर मान लो यहीं पे अगर मुझे इसी की जगह में ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे पास गिवन होता, ऐसा कुछ गिवन होता x माइनस 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू, अगर मेरे पास z माइनस 4 डिवाइड बाय 2 मेरे पास गिवन होता, राइट इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैं ऐसे बोलता है वेक्टर फॉर्म में इसको अगर लिखना है तो सिंपली कैसे हम लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म मेरे पास ये गिवन है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे भी वही फंडा काम करे। हमें पहचानना आना चाहिए कि मेरे पास 1 पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन है फिर पैरेलल पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन है। कैसे पहचानते हैं, अगर 1 पॉइंट फॉर्म का अगर क्वेश्चन होगा ओपी 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का अगर क्वेश्चन होगा, बेसिकली उसका फॉर्मुला क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइड बाय ए इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाय सी। अगर वहीं अगर 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा बेसिकली तो उसका फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाय क्या होता है मेरे पास y2 माइनस y1 इक्वल टू कितना होता है z माइनस z1 डिवाइड बाय क्या होता है मेरे पास z2 माइनस z1 होता है। ये हमारे पास फॉर्मुला होता है। अब मुझे देखना है किसकी तरह दिख रहा है, हमें कुछ नहीं करना। अगर मेरे पास डायरेक्ट इक्वेशन दे दे और मुझे बोले ना, सिंपल से एक ट्रिक होता है याद रखना हमेशा, अगर मुझे कोई डायरेक्ट इक्वेशन दे दे या फिर आर वेक्टर फॉर्म में दे या फिर कार्टेशियन फॉर्म में दे, मुझे बोले इसको किसी में भी कन्वर्ट करना, सबसे पहले मुझे देखना है इसका जो शकल है ना किसकी तरह दिख रहा है, 1 पॉइंट फॉर्म की तरह दिख रहा है या फिर 2 पॉइंट फॉर्म की तरह दिख रहा है। जिसके जैसा शकल दिख रहा है सिंपली मुझे समझ जाना वो उसकी तरह होगा। मैंने देखा ये x माइनस किसकी तरह दिख रहा है, x यहाँ पे क्या मेरे पास x2 माइनस x1 जैसा कुछ लिखा हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये मेरे पास किसकी तरह दिख रहा है, ये 1 पॉइंट फॉर्म की तरह। तो मैं यहाँ से श्योर हूँ कि ये 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे यहाँ पे मुझे पता चला, बिकॉज यहाँ पे क्या मेरे पास ऐसा कुछ गिवन है क्या, x माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 ऐसा कुछ गिवन है, बिल्कुल भी नहीं गिवन। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो मैं बोलता ये क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। बट यहाँ पे मुझे सिंपल इस फॉर्म इसकी जैसा शकल, अरे हमें सिंपल सा देखना किसकी तरह शकल मैच करा, जिसकी तरह अगर मैच करा होगा सिंपली क्या होगा उस फॉर्म का क्या होगा क्वेश्चन होगा डायरेक्टली। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये इसका शकल किसकी तरह दिख रहा है, 1 पॉइंट फॉर्म पैरेलल फॉर्म की तरह को दिख रहा है। सिंपली मुझे पता है जिसको कन्वर्ट करना है किसकी तरह, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है। नो डाउट ये क्लियर पॉइंट। आर वेक्टर, अब मुझे पता है ए वेक्टर क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम वही जो हमने वहाँ पे काम किया ना कि हम देख के पहचानना ना चाहिए क्या लिखा है, ये -2 1 और ये 4 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो माइनस तो मेरे पास बीच में लगता है, ये 2 1 और ये 4 में क्या इंडिकेट कर रहा है, मुझे ये पता है ये x1 है, ये क्या है, ये मेरे पास क्या है y1 है और ये क्या है मेरे पास z1 है। ये मीन्स क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है बेसिकली जो भी मेरे पास लाइन होगा उसका क्या फिक्स पॉइंट होता है मेरे पास x1। हमारे पास ये फॉर्मुला होता है ए वेक्टर में, ए वेक्टर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, जो भी मेरे पास लाइन है उसका फिक्स पॉइंट होता है, उसी का नाम क्या होता है x1 y1 z1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया, यहाँ से बोल सकता हूँ मेरे पास x1 कितना है, मेरे पास 2 है। यहाँ अरे यार नहीं समझ आया, सिंपली हमें फॉर्मूले को देख के हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या इंडिकेट कर रही है। 2 1 और ये 4 हमें बीच में माइनस लगाए तो चलो फॉर्मूला लगा, लेकिन जो बाकी जो 2 1 और 4 हमें यहाँ पे गिवन है ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, x1 y1 और z1 को नोट आउट। और हमें पता है कोई भी लाइन में अगर 2 पॉइंट पैरेलल फॉर्म के अंदर कोई भी लाइन अगर पास करो और वहाँ पे अगर मुझे x1 y1 z1 क्या इंडिकेट कर, जो भी बस लाइन होगा पास करो किसी फिक्स पॉइंट से उसका कोऑर्डिनेट बताता है कौन, x1 y1 z1 बताता है। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ कि x1 इक्वल टू मेरे पास कितना गिवन है 2, y1 इक्वल टू कितना गिवन है 1 और z1 इक्वल टू कितना गिवन है 4। अगर मैं सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना तो सिंपली और क्या लिखूंगा 2 आई कैप प्लस जे कैप
प्लस 4 की कैप। अरे यार सिंपली यार नहीं समझो, x1 y1 z1 क्या हो गया 2 1 और कितना आ गया 4 हो गया। मुझे पता है कोई भी ये सिंपली x1 y1 z1 हमें क्या बताता है 1 पॉइंट फॉर्म, इसलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूला रटने से अच्छा एक एक पॉइंट को वहाँ पे समझ ला। अगर समझ में आ गया होगा तो ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, वरना क्या होगा सब कुछ बाउंस बैक जा रहा होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान समझना, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है x-2 y+1 z-4 गिवन है, ठीक है। मुझे पता है x1 y1 और ये z1 हमें होता है, नो डाउट ये हमें क्लियर हो गया पॉइंट। हमें पता है कि जो मेरे पास कोई भी अगर मेरे पास 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का क्वेश्चन हो, अगर मेरे पास हमें कोई x1 y1 z1 क्या इंडिकेट करता है, कोई भी अगर मेरे पास लाइन अगर किसी फिक्स पॉइंट से पास करा, उसी का कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 y1 z1 होता है। या फिर अगर मैं उसको वेक्टर में लिखना चाहूँ तो क्या होता है a वेक्टर होता है। सिंपली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि इसके अंदर वेक्टर में कितना हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4 की कैप। तो यहाँ से मेरे पास a वेक्टर का वैल्यू आ गया कितना हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4 की कैप, बीच में लगाया प्लस लेमडा। अब मुझे बी वेक्टर पहचाना है। बी वेक्टर क्या होता है, जो नीचे मेरे पास गिवन है ये क्या है, मेरे पास डायरेक्शन रेशियो होता है। जो मेरे पास x-2 डिवाइड बाय 1 y+1 डिवाइड बाय 1 इक्वल z-4 डिवाइड बाय 2, जो 1 1 2 जो बेसिकली गिवन है, ये बेसिकली क्या बता रहा है हमें, डायरेक्शन रेशियो बता है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया मेरे पास, dr क्या हो गया मेरे पास 1 1 2 हो गया। अब मुझे पता है जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो बी वेक्टर इक्वल कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया। सिंपली पुट कर दूंगा, बी वेक्टर की जगह क्या हो गया मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आंसर एकदम सिंपल, एक लाइन का आंसर है, कुछ भी नहीं किया हमें। सबसे पहले कुछ समझ में नहीं है, एक बार आगे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कभी भी अगर मुझे डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करने के लिए बोल दे, सिंपली क्वेश्चन देके बोले इसको राइट करो वेक्टर फॉर्म में हो, या फिर मुझे बोल दे कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर की कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, सबसे पहला मेरा स्टेप होना जिसको शकल देखना है किसके तरह मेरे पास मैच कर, जिसके तरह शकल मैच कर होगा हमारे पास सिंपली क्या वो उस टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमें देखना है x1 y1 z1 जो जिसके तरह शकल मिल गया ना, उसके बाद हमें चेक करना है कि जैसे इसका सेकंड मुझे 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म की तरफ मिल गया। अब मुझे सिंपली पता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है 1 पॉइंट पैरेलल फॉर्म का फॉर्मुला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या बोलता है कि ए वेक्टर हमें क्या इंडिकेट करता है, जो भी मेरे पास लाइन होगा जो फिक्स पॉइंट से जो पास कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं ए वेक्टर बोलते हैं। बी वेक्टर क्या होता है, जो भी मेरे पास लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो का डायरेक्शन बताता है, या फिर डायरेक्शन रेशियो होता है, काम कौन करता है बी वेक्टर करता है। सिंपली मुझे यहाँ पे सारे का वैल्यू लिखना है। ए वेक्टर क्या क्या होगा x1 y1 z1, ये मुझे x1 y1 z1 दे रहा है, इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। बी मेरे पास क्या होगा डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या होगा 1 1 2 मुझे यहाँ पे गिवन है। सिंपली अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा दिस बी वेक्टर आ गया, सिंपली पुट कर दिया, आंसर आ गया। दैट्स इट, कुछ भी नहीं हमें करना है, सिंपली हमें पहचानना आना चाहिए कि x1 y1 z1 कौन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। जो जैसे फिर अगर ये पहचान आता है ना इजीली क्या होगा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हम यहाँ से हमने ये सीखा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो इन्फॉर्म करना, फिर से हम देखेंगे इस टॉपिक को। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। अगर मेरे पास कभी भी डायरेक्ट इक्वेशन गिवन हो, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ से देख लिया। अगर और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, बस पहले ही बोलो, बस हमें उसको शकल देखना आना चाहिए, फिर हम उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हमें ये कौन सा फॉर्म हमें गिवन है। अगर शकल देख लिया उसका हमें x1 y1 z1 पहचानना आना चाहिए कि ABC क्या है, या फिर जो भी जिस फॉर्म का जैसा गिवन होगा ना उसके फॉर्मूला मुझे पहचानना आना चाहिए। अब मुझे सिंपली अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन होता x-3 थोड़ा सा घुमा दिया जाए या फिर सिंपल दूँ, गिवन है आर वेक्टर इक्वल टू एक्स की जगह आर ले लिया मैंने, आर वेक्टर इक्वल टू मुझे गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप एंड एंड प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप, बीच में माइनस का सिंबल, एंड यहाँ गिवन है मुझे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ये मुझे गिवन है, मैंने बोला मैं कुछ नहीं, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स किया ना बस उसी को मैं चाहता हूँ एक बार डायरेक्ट अगर मुझे गिवन होता सिंपली उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो बस बता रहा हूँ, ठीक है। वही सारे एग्जांपल्स को मैं यहाँ पे फॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू उठा रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसे मैं कन्वर्ट करना। मैंने बोला कन्वर्ट राइट इन कार्टेशियन फॉर्म, राइट इन कार्टेशियन फॉर्म। अब मुझे इसको करना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। मुझे सिंपली डायरेक्ट गिवन होगा तो डायरेक्ट अगर कभी भी मेरे पास इक्वेशन गिवन है या फिर कुछ भी गिवन हो, अगर मुझे डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो तो सिंपली हमें डायरेक्ट कैसे हमें कन्वर्ट किया जाए, सिंपल सा सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले इसका शकल देखना, शकल किसकी तरह मैच कर रहा है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा मेरे पास किसकी तरह मैच कर रहा है ए वेक्टर। मेरे पास दो ही शकल हो सकता है, या तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर होगा, या फिर क्या होगा आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, या तो 2 पॉइंट फॉर्म होगा लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस क्या होगा ए वेक्टर होगा। क्या ये आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर नहीं यार, बीच में माइनस लगा, मीन्स ये किसकी तरह शकल दिख रहा है 2 पॉइंट फॉर्म की तरह क्वेश्चन दिख रहा है। मीन्स मुझे ये तो पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्या है 2 पॉइंट फॉर्म की तरह मुझे शकल इसका दिख रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है कार्टेशियन फॉर्म लिखना। 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। बस हमें क्वेश्चन यहाँ पे x1 y1 z1 पहचाना और x2 y2 z2 कौन होगा, बस हमें ये पहचाना, सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। अगर मेरे पास कभी भी डायरेक्ट अगर मुझे लिखना होता है ना कि डायरेक्ट कन्वर्ट करो कि वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, तो सिंपली सबसे पहले तो शकल मैच करना होता है, उसके बाद हमें जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उसका फॉर्मुला लिखा, बस उसके अंदर क्या करना, उसके बाद हमें सारे का वैल्यू पुट करना होता है जो भी उसके फॉर्मुले के अंदर हमें डिमांड है। तो y माइनस y1 इक्वल टू कितना हो गया y2 माइनस y1
इक्वल टू कितना होता है मेरे पास जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाय कितना हो गया मेरे पास जेड टू माइनस जेड वन हो गया। नो डाउट ये क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से मैं एक्स वन वाई वन जेड वन को कैसे निकालूँ, एक्स टू वाई टू जेड टू को कैसे निकालूँ। अब मन मेरे को ये एक्स वाई जेड क्या, एक्स वाई जेड बेसिकली वो होता है जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया होगा ए और बी के बीच में, जो भी यहाँ पे पॉइंट है लेटर से ए और बी के बीच में जो भी पॉइंट कंसिडर करूँगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई जेड होता है, उसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना, एज इट इज हमें छोड़ देना। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये कि एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू मुझे पहचान, जैसे अगर मुझे वो मिल गया मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर दूंगा। मैंने बोला अभी पहचान लेगा, देख यहाँ पे एक बार मैं लिख रहा हूँ जो मेरे पास दिया है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लेमडा इंटू जमहिया सोडिया वे मैनू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ये मुझे गिवन है सिंपली। अब ये मुझे क्या बताता है, फॉर्मूला लिखा है ये ए वेक्टर है प्लस लेमडा, ये मुझे क्या बताता है बी वेक्टर माइनस कितना होता है ए वेक्टर होता है। अब मुझे पता है और ये मुझे आर वेक्टर गिवन, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नीचे उसका लिख दिया। ये क्या बता रहा होगा ए वेक्टर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर दिस प्लस लेमडा, ये बेसिकली क्या होता है बी वेक्टर, और ये मुझे क्या बता रहा होगा ए वेक्टर, सिंपली लिख दिया। अब मुझे सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब मैंने बोला ए वेक्टर हमें क्या इंडिकेट करता है, ए वेक्टर बताता है कि जो भी मेरे पास लाइन होगा जो पहला फिक्स पॉइंट से जो पास कर रहा होगा सिंपली उसका कोऑर्डिनेट कौन बताता है, ए वेक्टर हमें बताता है। तो ये मेरे पास क्या गिवन है 3i कैप प्लस इस पॉइंट को लेटर से नाम दे दिया आर, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। क्लियर हो गया पॉइंट। अब मुझे सिंपली क्या लैम्डा, बी वेक्टर बेसिकली क्या होता है, बी वेक्टर हमें वो इंडिकेट करता है जो मेरे पास लाइन जो अगर मेरे पास दूसरा अगर सेकंड फिक्स पॉइंट से अगर पास कर रहा होता है वो हमें कौन बताता है बी वेक्टर बताता है। उसका कोऑर्डिनेट हमें क्या गिवन है यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप, नो डाउट ये हमें गिवन है यहाँ पे। बी वेक्टर क्या होता है जो सेकंड फिक्स पॉइंट जिससे मेरा लाइन पास करोगा वो मैंने लिख दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6k। इसको अगर नॉर्मल तरीके में लिखना चाहो तो सिंपली क्या होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में थी हो गया 3 4 माइनस 7, अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ 1 कितना हो गया 6 हो गया, मीन्स ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया, सिंपली आ गया फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या होता है x माइनस x1 कौन है मेरे पास 3 डिवाइड बाई x2 मेरे पास कौन है 1 माइनस x1 कितना है 3, कुछ नहीं हमें सिंपली करना है, बस हमें फॉर्मूला लिखा उसका हमें पहचानना है कि कौन x1 y1 z1 है, कौन x2 y2 z2 है, कौन मेरे पास ABC है, बस वही पहचानना और सिंपली यहाँ पे पुट करना होता है। इक्वल टू कितना हो गया y माइनस y1 कौन गिवन है यहाँ पे 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आई होप तो अगर समझ में भी आ रहा हो, एकदम से हमें कुछ नहीं करना है, बस पहचानना है फॉर्मूले जो पहचान लिया x1 y1 z1 पहचानना, x2 y2 z2 पहचान। सबसे पहले मुझे क्या देखना है शकल किसकी तरह मैच कर रहा है, या तो 1 पॉइंट फॉर्म होगा या फिर 2 पॉइंट फॉर्म होगा। अगर वेक्टर गिवन होगा तो मुझे वेक्टर का एक फॉर्मूला लिखना है, अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तो कार्टेशियन फॉर्म का देखो शकल मिला लिया, उसका मुझे देखना है किसमें कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे शकल मिला इसका 2 पॉइंट फॉर्म है, मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म, उसका फिर फॉर्मूला लिखा। मुझे यहाँ पे x1 y1 z1 चाहिए, x2 y2 z2 चाहिए, सिंपली मैं यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा, आ गया आंसर। तो हो गई सुबह भाई साहब, कितना जल्दी सुबह हो गया यार। y2 माइनस y1 कितना है, y2 वेयर इज y2 1 माइनस y1 मेरे पास कितना गिवन है 4 इक्वल टू z माइनस z1 मेरे पास कितना गिवन है, z1 गिवन है माइनस 7 डिवाइड बाई z2 माइनस z1 कितना हो गया, z2 मेरे पास गिवन है 6 माइनस कितना हो गया 7, सिंपली इसको सॉल्व करता है तो ये हो गया x माइनस 3 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस y माइनस 4 1 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 3 इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये बेसिकली 6 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 6 प्लस अगर बेसिकली मैं 7 करूँ कितना हो गया 13। तो ये मेरे पास आ गया इसका कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। एकदम सिंपल, कुछ किया मैंने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल सा बेसिक स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले उसका शकल मैच किया, जिसके तरह मेरे पास मिला सिंपली उसका मैंने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखा मैंने बस मुझे जो भी यहाँ पे डिमांड है सिंपली मैंने यहाँ पे निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया, आ गया मेरे पास आंसर। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि डायरेक्ट अगर मेरे पास कभी भी क्वेश्चन गिवन और मुझे किसी के अंदर भी कन्वर्ट करना हो कैसे किया जाए तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, ठीक है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन दे देता, अगर 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर मुझे कार्टेशियन क्यों बता दिया 2 पॉइंट फॉर्म, तो मैं चाहता था ये मेरे पास गिवन है कार्टेशियन फॉर्म x माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू मुझे गिवन है z माइनस 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 गिवन है। मैंने बोला राइट इन वेक्टर फॉर्म, राइट इन वेक्टर फॉर्म के अंदर हमें लिखना है। मुझे सिंपली ये गिवन है कार्टेशियन फॉर्म गिवन है मुझे और सिंपली लिखना है वेक्टर फॉर्म के अंदर। सबसे पहले तो मैं इसका शकल देखूंगा किसकी तरह है। मुझे पता है दो ही तरीके से शकल होता है, दो ही तरीके से इसका फेस हो सकता है। पहला फेस क्या हो सकता था x माइनस x1 डिवाइड बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई सी, या फिर दूसरा क्या फेस हो सकता था x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या हो सकता था z माइनस z1 डिवाइड बाई क्या होगा z2 माइनस z1 हो सकता था। ये हो गया या तो दो ही फेस हो गया, तो ये फेस होगा या फिर ये फेस होगा। मैंने देखा ये किसकी क्या इसकी तरफ फेस है नीचे ABC है, नहीं ये मेरे पास क्या है x2 माइनस कुछ इस टाइप का फेस मुझे दिख रहा है। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ ये मेरे पास क्या है 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। जैसे मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन मुझे कन्वर्ट करना है किसी वेक्टर फॉर्म के अंदर। वेक्टर फॉर्म को मैं अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 2 पॉइंट फॉर्म का मेरे पास फॉर्मुला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर
प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, नो डाउट। अब मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर क्या डिनोट करता है, फर्स्ट फिक्स पॉइंट, ये हम ए वेक्टर क्या डिनोट करता है, फर्स्ट फिक्स पॉइंट, और बी वेक्टर क्या बताता है, सेकंड फिक्स पॉइंट बताता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब मुझे सिंपली यहाँ पे सारे का वैल्यू निकालें, कैसे वैल्यू निकालेंगे सिंपली, तो ये क्या बता रहा है मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्स माइनस टू डिवाइड बाय 4 माइनस टू इक्वल्स टू वाई माइनस वन डिवाइड बाय जेड माइनस वन इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री डिवाइड बाय 1 - 3 मुझे गिवन है यहाँ पे। सिंपली मुझे यहाँ से क्या करना है, सारे वैल्यूज निकालना और मुझे यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, x1, ये इंडिकेट कर रहा है y1, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है z1। मीन्स मेरे पास कोई लाइन होगा 2 पॉइंट फॉर्म में, जो पहला मेरे पास कोई फिक्स पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 और क्या होता है z1 होता है। उसका मुझे पॉइंट क्या क्या गिवन है यहाँ पे 2 -1, और ये गिवन है कितना 3। अब मन में आ रहा होगा यार यहाँ पे इसने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ पे गिवन हो वो सिंपली यहाँ पे पुट करना है, और ये बीच में माइनस तो फॉर्मुला होता है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस नहीं लिखा है। ये पॉइंट लगा, मीन्स पहला फिक्स पॉइंट जो मेरे पास होता है, नहीं समझ में क्या किया मैंने, ये मेरे पास x1 y1 z1 ये इंडिकेट करा है। सिंपली मुझे पता है जो कोई भी लाइन अगर कोई भी अगर मेरे पास लाइन अगर पहला फिक्स पॉइंट से पास करा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 y1 z1 होता है, वही मैंने यहाँ पे 2 -1 3 लिख दिया। सिंपली अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। क्या बोल रहा है यार, ये कैसे लिया तूने, ए वेक्टर कैसे बोल दिया मैंने। ए वेक्टर क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट जो मेरे पास जो लाइन होता है वो फर्स्ट जो फिक्स पॉइंट होता है बेसिकली वो कौन बताता है, हमें ए वेक्टर बताता है। वो मेरे पास गिवन है 2 -1 3 गिवन है, सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब जो ये मुझे नीचे गिवन है 4 2 और ये 1 हमें गिवन है, बेसिकली हमें क्या इंडिकेट करता है, x2 y2 एंड z2। x2 y2 z2 मीन्स जो मेरे पास ये लाइन होगा, सिंपली जो सेकंड फिक्स पॉइंट से जो पास करोगे वो मेरे पास क्या होता है, x2 y2 एंड z2 गिवन होता है। वो यहाँ पे कितना गिवन है मुझे 4 2 एंड कितना गिवन है 1। अब मुझे पता है 4 2 1 मुझे गिवन है। कोई भी लाइन मेरा पहला फिक्स पॉइंट से पास होता है, दूसरा अगर दो फिक्स पॉइंट अगर पास करो होता है बेसिकली हम क्या कौन सा फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है। अब मुझे सिंपली पता चले ये x2 y2 z2 का, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4 2 1। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ वेक्टर में तो ये सिंपली बी वेक्टर को कितना हो गया 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप है। तूने बी वेक्टर कैसे बोल दिया, मैंने बोला यार जो बी वेक्टर बेसिकली होता है क्या होता है, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता, तो सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स तो नॉर्मल फॉर्म में गिवन है 4 2 1, इसी को सिंपली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर कितना आ गया 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। सिंपली यहाँ पे पुट कर दे, आर वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर कितना आया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप माइनस ब्रैकेट के अंदर लगूंगा ए वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया फॉर आंसर, दैट्स इट। अरे यार सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन होता है, अगर मेरे पास कभी भी डायरेक्ट अगर मुझे दे दे और मुझे सिंपली कन्वर्ट करना है, सबसे पहले मुझे शकल चेक करना है किसके तरह शकल है। जैसे शकल हमने फेस चेक कर लिया उसके बाद मैं सिंपली उसका फॉर्मुला लिखना है, फिर वहाँ पे जो उसका वैल्यू चाहिए वो मैं सिंपली निकालूंगा और यहाँ पे पुट कर दूंगा। ए वेक्टर मेरे पास क्या होता है, पहला फिक्स पॉइंट होता है, बी वेक्टर क्या होता है, सेकंड फिक्स पॉइंट होता है। मीन्स पहला फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ये मेरे पास इंडिकेट करा, बी वेक्टर क्या सेकंड फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ये मुझे यहाँ पे इंडिकेट करा है। सिंपली मैंने वो लिखा और यहाँ पे सॉल्व कर, दैट्स इट। तो यही मेरे पास होता है पूरा कमाल कि हमें पहले फेस देखना है, फॉर्मुला हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर वो सारी चीज़ें हमें पता है देन इजीली क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी वालों ने भी ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, उन्होंने लिख रखा है फाइंड द हमें द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर, उसने हमें गिवन है x - 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू मुझे गिवन है y + 4 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू मुझे गिवन है z - 6 डिवाइड बाय 2। अब हमें बोल रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस क्वेश्चन को देख के आदमी लौट जाएगा, बोले क्या दिया सिंपली तुझे क्या बोला, डायरेक्ट यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। देख क्वेश्चन घुमा लैंग्वेज में घुमा सकता है, बट मैंने यहाँ पे लैंग्वेज ना देके मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा था। इसने क्या किया, मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन दे रहा है, मुझे इसका वेक्टर इक्वेशन पूछा। मीन्स ये मुझे जो गिवन है उसको मुझे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फेस चेक करूँगा किसकी तरह, फेस चेक करने के बाद सिंपली क्या करूँगा, जो भी जिस भी 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट फॉर्म दोनों में से कोई एक तो होगा, सिंपली उसका फॉर्मुला लिखूंगा, फिर उसके अंदर जो भी मुझे वैल्यू चाहिए सिंपली यहाँ पुट करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, बेसिकली खुद से ट्राई करना। एक और क्वेश्चन होमवर्क में, अभी तो मैंने एक भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया ही नहीं है बेसिकली। तो इसका नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पास x + 1 डिवाइड बाय -4 + 1 इक्वल्स टू y - 3 डिवाइड बाय 2 - 3 इक्वल्स टू z - 2 डिवाइड बाय -2 - 2 राइट इन वेक्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या लिया जाए, चलो सिंपल लिया जाए, फिर थोड़ा सा घुमा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली है वो आर वेक्टर इक्वेशन में गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू मेरे को i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप राइट इन
कार्टेशियन फॉर्म CF, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इजीली ट्राई करना हो जाएगा सॉल्व। कैसे करना है, हमें सबसे पहले शक्ल देखना है, फिर जो भी मेरे पास होगा उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर जो उसके बाद जो भी डिमांड हमें करेगा उसका सबका वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करना है। फॉर्मूले का हमें अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है, या फिर हमारे पास जो 1 पॉइंट फॉर्म में जो भी हमें पता, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, क्या हमें बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी एक तरीके से हमने अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगर हमें अगर सिंपली उसे कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, अगर हम बोले कि चल इसको डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर, कैसे करेंगे वो हमें देखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, नॉर्मल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख रहा हूँ। एक क्वेश्चन में ये करना चाहता था कि अगर मेरे पास एक फिक्स पॉइंट देते हैं, ठीक है, और उसका लेटर से इस फिक्स पॉइंट लेटर से इसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ दे दूँ, और मैं बोलूँ इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालो जाए। डिस्टेंस अगर मैं दे दूँ कुछ भी लेटर से 5 दे दूँ, और मैं बोलूँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो जाए, कैसे निकाल पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, इस टाइप का मेरे मन में कोशिश टाइप का क्वेश्चन आ, देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो हमें डिफरेंट टाइप को नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस पर एक तरीके से हमने पूरा पोस्टमार्टम के लिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ना, पूरा हमने पोस्टमार्टम के लिए एक एक चीज डिटेल में होता है, तो मैंने पूरा बता दिया। पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्या होता है, एनसीईआरटी लेवल का पूरा हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बट हम क्या थोड़ा सा एक स्टेप हमने आगे लिया। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, लेटर से ए मुझे गिवन है 2 - 1 3 एंड बी मेरे पास गिवन है 4 2 1 एंड ऑल्सो राइट एंड ऑल्सो रिड्यूस इन वेक्टर फॉर्म ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे चेक मैंने क्या होता है, कोई भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन गिवन हो, सिंपली मुझे चेक करना है ये 1 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है फिर 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे चेक करेंगे, सिंपली बोले फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू, मेरा 2 पॉइंट से क्या है, ए और बी से पास कर, मींस दो किसी पॉइंट से क्या करें, पास करा। सिंपली किस टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली मुझे पता चला। अब मुझे निकालना क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना, उसका मुझे वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना। सिंपली मुझे पता चला ये 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, और 2 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन में पहला मुझे कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 2 - 1 3 गिवन है, और दूसरा मुझे क्या कोऑर्डिनेट इसका गिवन है 4 2 और 1, ये मुझे ए गिवन है, ये मुझे कितना गिवन है बी। सिंपली मुझे पता है कार्टेशियन इक्वेशन में 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 सॉरी x - x1 डिवाइड बाई x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1। देखो 3D क्या होता है, जिसको फॉर्मूला अच्छे से पता है ना, और सिंपली जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो अच्छे से पता है ना, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाता है। y2 - y1 कुछ नहीं, एकदम बस थोड़ा सा इसमें थ्योरी था, थ्योरी पोर्शन कन्वर्ट एक जो भी इसमें थ्योरी क्या 3D में जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत थ्योरी होता है। थ्योरी अगर समझ में अच्छे से आगे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लेना, क्वेश्चन इजीली यूँ सॉल्व हो जाता है। इको देखो z - z1 डिवाइड बाई कितना हो गया z2 - z1। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सिंपली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ यहाँ पे x1 y1 z1 कौन है, r वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर क्या है, और सिंपली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो सिंपली मुझे पता है ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 z1 होगा, और ये क्या होगा कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 होगा। नो डाउट ये क्लियर है। तो वही मैं लिख रहा हूँ x - x1 कितना गिवन होगा 2, x2 मेरे पास कितना गिवन है 4 - x1 कितना गिवन है 2 इक्वल्स टू y - y1 मुझे कितना गिवन है -1 इक्वल्स टू y2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 2 -y1 कितना गिवन है -1 इक्वल्स टू z1 मेरे पास क्या गिवन है 3 डिवाइड बाई z2 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 1 z1 क्या प्रेजेंट है 3। इसको सॉल्व करते हैं, x - 2 4 - 2 कितना हो गया 2 इक्वल टू y माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ये मेरे पास हो गया 2 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया z - 3 1 - 3 कितना हो गया -2 आ गया कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। एकदम सिंपल कुछ किया मैंने, सिंपली फॉर्मूले के अंदर पुट किया आंसर आ गया। दूसरा मेरे पास एक और तरीका होता है जो लैम्डा वगैरह मान के सुनने, कुछ नहीं कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे सॉल्व किया जाए, वो बस हमें देखना है। बाकी कोई स्टेप वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली बहुत एक और मेथड है जिसको हम पूरा प्रोसेस से एक चीज को सॉल्व करते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं, एकदम टाइम पास है। ठीक है, अब मुझे इसको देखो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। नो डाउट ये मेरा फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर बेसिकली क्या होता है पहला फिक्स पॉइंट, बी वेक्टर क्या होता है सेकंड फिक्स पॉइंट। तो सिंपली ए वेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है 2 - 1 3 गिवन है। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो गया मेरे पास 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहीं यहाँ पे मेरे पास जो बी होता है, बी क्या होता है सेकंड फिक्स पॉइंट क्या गिवन है 4 2 1। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा सिंपली क्या हो गया 4 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हो तो ए वेक्टर कितना आ गया 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर मेरे पास क्या प्रेजेंट है 4 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस ए वेक्टर क्या गिवन है मेरे पास ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस लेमडा 4 i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया माइनस 2 i कैप माइनस माइनस कितना हो गया प्लस जे कैप माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 3 के कैप। अब लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 i कैप माइनस 2 i कैप प्लस कितना हो गया 2 जे कैप प्लस कितना हो गया जे कैप प्लस कितना हो गया के कैप प्लस कितना हो गया 3 के कैप।
और ये एज इट इज़ यहाँ पे 2i कैप माइनस जे कैप माइनस कितना होगा 3k कैप। तो इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली मेरे पास आंसर आ गया, ये प्लस है बीच में, ठीक है, प्लस लेमडा 4 माइनस 2 कितना हो गया 2i कैप, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3j कैप, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4k कैप। तो ये हमारे पास फाइनली कुछ हमने मिस्टेक कर दिया क्या, एक सेकंड, मिस्टेक, ये मेरे पास पॉजिटिव है ना, तो ये मेरे पास प्लस 3k कैप होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे प्लस 3k कैप करना। तो ये बेसिकली माइनस हो गया यहाँ पे, यहाँ अगेन माइनस हो गया, तो 3 में से केस चला गया, तो बेसिकली कितना हो गया माइनस 2k कैप, कितना गया माइनस, कुछ नहीं किया यहाँ पे मुझे प्लस लगाना, बेसिकली प्लस 3 के, यहाँ पे प्लस है ना 3। तो ये फाइनली मेरे पास इक्वेशन है, कुछ नहीं हमें सिंपली करना होता है, कोई भी घुमा फिरा क्वेश्चन दे, हमें फॉर्मुला पता, कार्टेशियन इक्वेशन या फिर डायरेक्शन इक्वेशन में कभी भी कोई भी घुमा फिर हमें क्या करेगा, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन में और जो हमारा वेक्टर फॉर्म होता है हमें फॉर्मुला पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन में सिंपली क्या करें, कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन देगा हमें सिंपली सॉल्व वही करना जो हमारा फॉर्मुला है ना, बेसिकली 2 फॉर्मुला हमारा बेसिक अप्रोच है, बस उसे सॉल्व करना और क्या होगा मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपना, हमें क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे, मतलब कि कितना हमें किस टाइप के हमें क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो आप देखते हैं। इस पर फिर मैं एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर मैं दो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, और थोड़ा सा घुमा दिया मैंने, 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 2z माइनस 2। थोड़ा सा ये अजीब गरीब क्वेश्चन है। फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये क्या रॉकेट साइंस गिरा दिया मैंने, क्या होता है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन 6x माइनस 2 इक्वल 3y प्लस 1 इक्वल 2z माइनस 2। मैंने बोला फाइंड, बस इतना ही गिवन, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कुछ साइड। यार ये तो, यार ये क्या गिवन क्या दिया तूने, कार्टेशियन इक्वेशन इस टाइप का कैसे दिया, मैंने सोच यहाँ पे कुछ यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेने के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हो गया ना बहुत अच्छी बात है, एकदम ये थोड़ा सा हाईवर लेवल का क्वेश्चन दिया, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ तो इन्फॉर्म करना, हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं एक क्वेश्चन जो मेरा मन में था वो डिस्टेंस वाला कराना, एक बार ठीक है, उसको उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, उसको कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। फिर अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली टॉपिक है एंगल बिटवीन टू, जो हमारे पास जो 2 लाइन के बीच में मेरे पास एंगल निकालना, वो सिलेबस में सीबीएसई वालों ने रिमूव कर दिया, तो उस टॉपिक को हमें देखना ही नहीं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप के नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा टॉपिक का वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार डिस्टेंस वाला क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या हमसे सॉल्व हो पाता है फिर नहीं।